देखो भाई, अपने चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं क्या क्या, है ना। साइनोहाइड्रीन और सोडियम बाईसल्फाइड का एडिशन हम लोगों ने लास्ट क्लास किया है, ठीक है ना। अब हम लोग इस चैप्टर के अंदर आगे बढ़ेंगे और हम लोग ना ऐड करने वाले हैं किस चीज़ को, पता है? नहीं पता? अब हम लोग इस पर ऐड करने वाले हैं अमोनिया को। अमोनिया का व्युत्पन्न क्या होता है? अमोनिया से बने हुए अलग अलग प्रोडक्ट, ठीक है ना, अलग अलग सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, ठीक है ना, उसको हम ऐड करने वाले हैं, है ना। आप लोगों ने ना, आपको याद होगा, आपने लास्ट क्लास तक ना इस चैप्टर में ये भी सीख लिया था कि अगर हम एल्डिहाइड के ऊपर एल्कोहल के पहले 1 मोल को करवाते हैं ऐड HCl गैस की प्रेजेंस में, ठीक है, तो आपको क्या मिलता है उसके अंदर? हेमी एसिटल। क्या मिलता है? फिर वही हेमी एसिटल क्या होता है? वापस से 1 मोल एल्कोहल से करता है रिएक्शन और HCl गैस की ही प्रेजेंस में, तो आपको मिलता है एसिटल। क्या मिलता है? और फिर इसी परिस्थिति के अंदर अगर कीटोन से कर जाए रिएक्शन एल्कोहल, फॉर एग्जांपल इथाइलिन ग्लाइकोल, तो आपको प्राप्त होता है क्या? कीटैल। क्या प्राप्त होता है? कीटैल, ठीक है ना, कीटैल प्राप्त होता है। और अब हम लोग इससे आगे जो है ना रिएक्शन में आगे बढ़ने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि अमोनिया व उसके व्युत्पन्नों का संयोजन कैसे होता है एल्डिहाइड और कीटोन पर, ठीक है ना। इसका एक बहुत बड़ा चार्ट सा है जो मैं आपको NCERT पर लेकर के भी चलूंगा, ठीक है ना, फिर हम उसको देखेंगे कि कैसे काम करता है, ठीक है। तो लिखो, आप हेडिंग लिखो इसमें फटाफट से। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग होगा बच्चा पार्टी, वो होगा, तुम लोगों ने अभी तक कितने लिखे हैं? 4 लिखे हैं पॉइंट। कितने लिखे हैं? केमिकल रिएक्शन के अंदर आप लोगों ने 4 पॉइंट लिखे हैं, 3 लिखे हैं, 4 लिखे हैं, 1 2 3 4, है ना, 4 लिखे हैं ना। चलो तो 5वां लिखो। तो 5वां पॉइंट क्या है? अमोनिया, या लिखो अमोनिया व इसके अमोनिया व इसके व्युत्पन्नों का संयोजन, इसके व्युत्पन्नों का संयोजन, ठीक है भाई। यानी कि एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव, ये होगा इसके अंग्रेजी का हेडिंग, ठीक है ना। आप लिख सकते हो एडिशन ऑफ अमोनिया और इट्स डेरिवेटिव, ठीक। अब हम लोग लिखेंगे सबसे पहले क्या, देखो भाई इसमें कुछ करना कुछ खास नहीं होता है हमारे पास। तो कीटोन होगा, कीटोन का या फिर एल्डिहाइड का कार्बोनिल ग्रुप होगा, उसके अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो नेगेटिव होता है और जो कार्बन होता है वो पॉजिटिव होता है पार्शियली, है ना। बस करना इसमें कुछ नहीं होता है। सबसे पहले हम लोग लेंगे कार्बोनाइल ग्रुप, ठीक है ना। कार्बोनाइल ग्रुप मतलब कार्बन डबल बॉन्ड O, इधर हमारे पास 2 बॉन्ड होंगे इसके साथ, ठीक है। हम लोग इसमें लेंगे H2N और यहां लेंगे Z। अब ये Z इसमें नया क्या है? ये Z जो है ना अलग अलग इसमें प्रोडक्ट होगा, अलग अलग इसमें क्या होगा? अभिकर्मक होगा, अलग अलग रिजेंट होगा, जो कि आपको याद भी करना है कि Z कौन कौन हो सकता है। Z के ऊपर ही डिपेंड है इसका बनने वाला प्रोडक्ट, ठीक है ना। समझ आया सबको? अब यहां पर क्या होगा, देखो हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है उसका बॉन्ड ब्रेक होगा। आप यहां देखो ध्यान से, इसके पास 2 H है ना, इसमें से एक H को तो भेजो कहां? O के पास। कार्बन को भैया देखो ऐसा है, तो अपना 2 बॉन्ड जो है ना O के साथ में है उसको तोड़। क्या क्या बोलना है? तोड़, ऑक्सीजन से बोलना है। उसने कहा तोड़ दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? तुम कहो तुझे मिलेगा, तुझे प्रोटॉन मिलेगा। क्या मिलेगा? प्रोटॉन। और तू बन जाएगा OH। क्या बन जाएगा? बताओ, H2N Z में से एक H तो यहां भगा दिया, एक H बच गया, तो एक H यहां पर गया और ये N और ये क्या बना? Z, ठीक है ना। ये हमारा क्या बनता है? इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है भाई। और इस इंटरमीडिएट में से फिर क्या होता है? तुम सब लोग जानते हो, प्रोटॉन का ट्रांसफॉर्मेशन, यानी यहां से वाटर निकलता है। क्या निकलता है? तो इस वाले H को इस वाले OH के साथ में से बाहर निकालना है। कहां निकालना है? बाहर निकालना है। और हमको क्या बनाना है? देखो पानी बाहर निकल जाएगा ना भाई, H2O तो बन जाएगा। तो ये हमारे पास जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, डबल बॉन्ड ये हो गया, डबल बॉन्ड N और ये Z दिख रहा है।
ये आपका बनेगा फाइनल प्रोडक्ट। किसको दिक्कत थोड़ी ना होगा इसमें, भाई पानी निकालना सबको आता है, हर रोज तो निकालते हो, हमने भी निकाल दिया आज पानी, है कि नहीं। तो ये पानी बहुत बढ़िया चीज़ है। अरे हम वो पानी बात कर रहे हैं, नल से टोटी वाला पानी, ठीक है ना। तुम पता नहीं कौन कौन सा पानी सोच लेते हो, ठीक है, ये हमारा बन गया। अच्छा ठीक है भाई, कभी तुम कुछ और सोच के बैठ जाओ, ऐसा मत सोचना, ठीक है भाई। हाँ, तो ये हमारा क्या बनता है इसके अंदर प्रोडक्ट। हमने क्या ऐड किया है, कार्बोनिल ग्रुप पर अमोनिया या अमोनिया का डेरिवेटिव, ये अमोनिया का डेरिवेटिव, ठीक है ना। अब ये जेड कौन कौन हो सकता है, ठीक है ना, उस जेड का हम लोग यहां पर करने वाले हैं खुलासा। और जेड के बाद ही जो उत्पाद बनेगा, जो उत्पाद बनेगा उसका नाम होगा, ठीक है ना। तो मैं यहां पर एक एग्जांपल लेकर आपको दिखा रहा हूं। मान लो हमारे पास जो जेड है, अगर जेड पर हम लोगों ने एच लगा दिया, क्या लगा दिया, एच लगा दिया, तो बताओ जैसे ही जेड पे एच लगेगा तो क्या बन जाएगा, NH3 बन जाएगा। और NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है ना। आओ देखो, तो अब जो हमारा बनेगा प्रोडक्ट वो कुछ ऐसा बनेगा। भाई मैं अब यहां पर मान लो फॉर्मल्डिहाइड लेता हूं, क्या लेता हूं, फॉर्मल्डिहाइड लेता हूं, तो ये एक एच इधर हो गया, एक एच इधर हो गया। भाई मैं एग्जांपल ले रहा हूं ना, ये तो हुआ तुम्हारा जनरल रिएक्शन, सामान्य, जो आपको ध्यान रखना है कि कार्बोनिल ग्रुप आएगा, उसके ऊपर अमोनिया का डेरिवेटिव अटैच होगा और पहले वो बनेगा इंटरमीडिएट, ये हम इसको इंटरमीडिएट बोलते हैं, मध्यवर्ती। फिर यहां से पानी बाहर निकाल देंगे और डबल बॉन्ड N के साथ में C को जोड़ के और लास्ट में क्या जेड होगा उसमें, ऐसा बन गया। अब यहां पर हमारे पास क्या है, ये है, मतलब ये कौन है, ये फॉर्मल्डिहाइड तो है, गली का बच्चा इसको जानता है फॉर्मल्डिहाइड, पूछो जाकर हमारी गली से, बता देंगे सब, ठीक है। यहां पर क्या जोड़ना है, H2 और ये N, जहां पर जेड था वहां मैंने क्या जोड़ दिया, H। अब बताओ ये क्या बन गया, अमोनिया नहीं बन गया, ये बन गया अमोनिया। यानी कि एल्डिहाइड के साथ में अमोनिया रिएक्ट कर रहा है, तब हमको क्या दे रहा है, देखो तब हमको ये देगा एक पहले इंटरमीडिएट देगा, क्या देगा, इंटरमीडिएट देगा। तो इंटरमीडिएट में क्या देगा, देखो भाई वही खाना, इसके पास 2 H है, एक इसके पास भेजो, तो HC, एक OH बन गया, एक हमारे पास N, इधर ये चलो इधर हम लोग H लगा लेते हैं, ठीक है ना। और ये हमारे पास H कौन सा है, जेड वाला, ये H हमारा, इसके पास 2 H था ना, एक H तो यहां गया ऊपर O के पास, और ये वाला H गया नीचे, और ये हमारा मान लो जेड वाला ये, फिर ये किसको मान लो जेड वाला H। अब आपको यहां से पानी बाहर निकालना है, ये ले भैया हत्ती लगाओ, पानी बाहर निकालो। जैसे ही ये पानी बन के बाहर निकलेगा तो ये बॉन्ड फ्री हो जाएगा यहां से, और इसका एक फ्री हो जाएगा, तो 2 फ्री होगा ना भाई, तो फ्री होकर के पानी बाहर निकल जाएगा, और यहां पर क्या बनेगा, H, ठीक है, C, डबल बॉन्ड N, और ये क्या बन गया इधर, H, ठीक है ना। तो दिक्कत थोड़ी है इसमें, कितने बॉन्ड हुए इसके, 1 2, अच्छा इसके पास 2 था ना भाई, एक काहे लगाए हुए, 1 2 3 4, तो इसके पास एक H और था ना, वो हम कहाँ लगा देते, लो इधर ही लगा देते, H2 कर देते, ठीक है ना, CH2, और ये क्या हो गया, C डबल बॉन्ड N और ये H। अब इसका इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, नाम करेगा डिसाइड कौन, जेड। तो जैसे ही जेड आया तो इसका नाम हो जाएगा इमीन, इसका नाम हो जाएगा इमीन, ये यूनिक नेम है इमीन, ठीक है भाई। अगर आपने जेड के जगह पर H लिया, इसका मतलब ये आपका हो गया अमोनिया, ये क्या हो गया, अमोनिया, तो इसका नाम तो हो गया अमोनिया। लेकिन इस अमोनिया की रिएक्शन जब एल्डिहाइड से हुई तो जो हमें प्राप्त मिलेगा, प्रोडक्ट मिलेगा उधर, उस प्रोडक्ट का नाम होगा इमीन, ठीक है ना। वैसे इसको अंग्रेजी में हम लोग ऐसे लिखते हैं IMINE, हम इसको इमाइन पढ़ते हैं वैसे अंग्रेजी भाषा में, जब मैं पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ अंग्रेजी वालों को तो इमाइन पढ़ाता हूँ। हिंदी में मैं देख रहा हूँ किताब में इमीन लिखा हुआ है, तो कोई नहीं, अपनी हिंदी जिंदाबाद, है ना, लिखो फटाफट से इसको, है ना, और करते आगे। अब जेड की मैं अलग अलग वैल्यूज में रखूंगा और अलग अलग प्रोडक्ट का नाम बताऊंगा, ठीक है ना। अभी तो आपने सिंपल जेड इक्वल टू H रखा है, जेड इक्वल टू हमने क्या रखा, H रखा हमने, जेड इक्वल टू, ठीक है। अभी हम देखेंगे ना बहुत कुछ प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, तो नाम अभी सबको लिखाऊंगा, करूंगा खुलासा, इसको छापो, अभी बताता हूं आगे। देखो तो ये ना, ये तुम्हारे पास क्या है, तालिका है। तो वे इसी रिएक्शन में हमें क्या देखना है कि अगर जेड की वैल्यू चेंज हो जाए, देखो उसमें जेड क्या क्या हो सकता है,
आप जेड का नाम देखो, दिख रहा है जेड, यहां पे लिखा होगा कि जेड आप क्या क्या रख सकते हो, तो प्रोडक्ट का नाम चेंज होता है। अगर जेड हमारे पास एच हो गया तो कौन हो गया, अमोनिया हो गया ना, अमोनिया हो जाएगा। हाँ इधर देखो, अब देखो अगर जेड आपने एच रख दिया, भाई हमने जो रिएक्शन लिया था वो यहां पर कुछ ऐसे लिया था, कार्बन डबल बॉन्ड ओ था, और फिर हमने इसके अंदर NH, इधर एक एच, इधर एक एच, इधर हमने जेड लिया था ना, तो एक एच हमने इसके पास भेजा था इधर की तरफ, तो COH इधर बन गया था, इधर मेरे पास N, इधर ये H, इधर जेड। चलो ऐसा करता हूँ ना कि मैं इस जेड को जो है यहाँ ले लेता हूँ, क्योंकि पानी निकालने में आसानी होगी ना, फिर सब लोग आसान चीज़ चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए बस काम, और क्या। अरे यार हम फिर वही गलती कर दिए, जेड उधर ही, अरे हाँ इधर एच। अब इसको भगा देंगे ना फटाफट से कि नहीं, पानी बाहर निकाल देंगे इधर से, तो जब ये दो टूटेगा तो एक नया बॉन्ड बनेगा सी के साथ में। तो यहाँ पर अगर जेड हो गया क्या चीज़, अमोनिया, तो जो हमारे पास बनता है CNH बनता है ना, और ये क्या बनता है, उत्पाद का नाम क्या होगा, इमीन। और अगर R हो गया, यानी अगर आपने जेड की जगह पर R लगा दिया तो एमीन हो जाएगा, अमाइन हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में, एमीन हो जाएगा। और यहाँ आपको जो इधर मिलेगा वो NR लगेगा जाकर उसके ऊपर, है ना। और तो इसमें सबसे जो इंपोर्टेंट है वो एक तो फर्स्ट वाला इंपोर्टेंट है, दूसरा जो इसमें इंपोर्टेंट है वो इंपोर्टेंट है कौन सा, ये वाला प्रतिस्थापी एमीन, यानी कि सिर्फ क्षारक। ऑक्सीन इंपोर्टेंट है, हाइड्राजोन इंपोर्टेंट है, ये ना सेकंड नंबर का, आपको याद ना भी हो तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको ना ऑक्साइम, इसको हम लोग OXIME पढ़ते हैं ना, ऑक्साइम लिखा होता है अंग्रेजी में, यहाँ इसने ऑक्सीम लिखा हुआ है। हाइड्राजोन आपको ध्यान रखना है, अगर आपने NH2 जोड़ दिया उसमें तो आपको मिलेगा हाइड्राजोन, प्रोडक्ट का नाम होगा वो। और अगर आपने फेनिल हाइड्राजीन बोलते हैं अंग्रेजी में, फिनाइल हाइड्राजीन या आप कह लो फेनिल हाइड्राजीन अगर आपने डाल दिया जेड के स्थान पर, तब आपको फिनाइल हाइड्राजोन मिलेगा, ठीक है ना। और अगर आपने 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन अगर आपने डाल दिया तब आपको 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें देखो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक तो ये वाला बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा, फेनिल हाइड्राजीन, और सबसे लास्ट का सेमी कार्बाजाइड, इसका नाम है सेमी कार्बाजाइड, ठीक है भाई। देखो ये इसमें है सेमी कार्बाजाइड, तो आपको जो याद रखना है वो देखो कौन कौन से याद रखना है। पहला तो आपको याद रखना है, ये पहला अमाइन का है ना, अमोनिया बनता है इमाइन। दूसरा आपको याद रखना है OH वाला, हाइड्रोक्सिल एमीन बोलते हैं इसको हम लोग, ऑक्साइम बनता है। तीसरा आपको याद रखना हाइड्राजीन का, इसमें हाइड्राजोन बनता है उत्पाद का नाम। इसमें कोई भी एक आ जाता है पेपर में, अगर तुम्हारे मतलब यूपी बोर्ड में नहीं आया तो कॉम्पिटिशन में पक्का आ जाता है, ठीक है ना। तो हमको ना टेबल थोड़ा याद रखना पड़ता है, और ये एक दिन में याद नहीं होगा, इसको ना लिख लिख के याद करना पड़ेगा। अब इसमें क्या हुआ, अगर आपने फिनाइल हाइड्राजीन लिया तो आपको फिनाइल हाइड्राजोन प्राप्त हो जाएगा, ये उत्पाद का नाम होगा। आप ऐसे कीटोन भी ले सकते हो यहाँ पर, है ना। देखो मैं एक एग्जांपल आपको कीटोन का लेकर के दिखाता हूँ, ठीक है ना। एक मैं उत्पाद यहाँ पर कीटोन का बना करके दिखाता हूँ। सपोज करो मेरे पास में कीटोन है, एसीटोन, बताना क्या होता है फॉर्मूला, एसीटोन कीटोन है या नहीं है, बताओ भारत साहब। बताओ भाई। अरे तुमसे पूछा, उससे पूछ रहे हो। ओ कंकर मत फेंको उस पे, अब तुम बताओ क्या भाई, एसीटोन कीटोन है या एल्डिहाइड है। एसीटोन, हाँ एल्डिहाइड है भाई, एल्डिहाइड है। देखो एसीटोन को एल्डिहाइड बता रहा है, अरे उसमें तो नाम में ऑन आ रहा है लास्ट में, कीटोन नहीं होगा। बताओ फॉर्मूला बताओ, तुम बताओ फॉर्मूला, एसीटोन को बताओ फॉर्मूला। नहीं पता, लिखा हुआ है भाई CH2CO CH3 C डबल बॉन्ड O उधर CH3, ये हमारे पास कौन है, एसीटोन है, इसे एसीटोन कहते हैं। अब एसीटोन की रिएक्शन अगर मैं ले लूं, देखो भाई H इधर N और ये एक H इधर, तो ये मेरे पास इधर एक H आ गया। इधर मैं Z के स्थान पर क्या लूं, मैं चाह रहा हूं कि मैं Z के स्थान पर ये ले लूं फिनाइल हाइड्राजीन, क्या ले लूं, फिनाइल हाइड्राजीन। तो हमको इधर जोड़ना है,
क्या जोड़ना है आपको? आपको जोड़ना है HN, उधर ये बेंजीन, ठीक है ना। देखो ये बेंजीन आ गया इधर, तो बेंजीन जो है आपका कुछ ऐसे बनेगा, है ना। ये देखो ये बेंजीन बन गया, मतलब ये क्या है, इस पूरे का नाम है फिनाइल हाइड्रोजीन, ठीक है ना। इस पूरे का नाम है फिनाइल हाइड्रोजीन। अब जब आपने फिनाइल हाइड्रोजीन की रिएक्शन इसके साथ में लिया, किसके साथ में लिया? एसीटोन के साथ में, तो अब देखो यहां पर कौन है? ऑक्सीजन है। तो मैं इसको थोड़ा सा ना ऐसे लिखूंगा ताकि रिएक्शन को होने में आसानी हो जाए ना, समझने में। अब देखो यहां जो डबल बॉन्ड O था ये ब्रेक होगा एक बॉन्ड, तो यहां पर H भेजोगे इधर आप लोग क्या भेजोगे? देखो भाई एक H तो गया इधर, ये तो हमारे पास है अलग अलग, इसका जो एक H है वो इधर वाला कहां गया? उस O के पास गया, और जो N है इधर ये जुड़ गया, और इस N का जो ये वाला H है देखो मैं यहां दिखा रहा हूं ताकि मुझे पानी निकालने में आसानी हो जाए, और इधर जो है मैं इसको जोड़ रहा हूं, ये HN, और यहां पर क्या है C6H5 आप लिख सकते हो बेंजीन को, ठीक है भाई। हम बेंजीन को C6H5 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? थोड़ा आसानी हो जाएगा हमको। अब इसके बाद जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा देखो वो क्या मिलेगा? प्रोडक्ट बहुत ही बेहतरीन मिलेगा हमको, तो ये हमें मिलेगा इधर प्रोडक्ट। अब यहां पर ये कार्बन हो गया, इधर CH3, इधर भी CH3, इधर से देखो जैसे ही पानी निकलेगा भाई इसको दिखा करके पानी बाहर निकाल दो, है ना, ये पानी बाहर निकल जाएगा, और पानी बाहर जैसे ही निकलेगा आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा देखो ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, इधर N के साथ ये जुड़ गया, इसके पास H, देखो इस N के पास ये H बाहर गया तो एक ये H बचेगा, देखो है ना भाई, 1 2 3 बॉन्ड होता है, तो NH, और यहां पर क्या बनेगा इधर? बेंजीन, H बाहर चला गया, N और ये H, ठीक है। अब यहां पर बनाओ बेंजीन बनाओ, ठीक है, देखो ये बन गया बेंजीन। इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? देखो इधर फिनाइल हाइड्राजोन, फिनिल हाइड्राजोन, ठीक है, इसका नाम हुआ फिनाइल हाइड्राजोन, ये पूरा। अच्छा हाँ देखो भाई, अरे ये यहां पर गड़बड़ कर दिया ना, ठीक है ठीक है, ये जो N है ना ये डबल बॉन्डेड हो गया। अब इस N के पास ये H हो गया, और अब इस N के साथ में कौन है? ये भाई ये वाला H तो निकल गया, ये बाहर निकल गया ना, तो इस N के पास तो H नहीं बचा, ये बचा NH, है ना। हाँ तो ये वही तो NH है, इस वाले H को हटाओ, ये N होता है और इसके पास ये इधर H लगा देता हूं, ठीक है ना, और इधर मैं इसके बेंजीन में आ रहा हूं, तो बेंजीन भी तो बनाना पड़ेगा, C6 और ये H5, स्पेस की कमी चल रही है वहां पे ना, वरना मैं इसको, चलो मैं स्पेस को भी बनाता हूं इसको बढ़िया से, थोड़ा सा इसको ना इधर ले आते हैं। अब इसको थोड़ा बनाओ अच्छे से स्ट्रक्चर को, इस H को ले लो इधर। अब इसमें बनाओ बेंजीन, क्या बेंजीन बन रहा है भाई, देखो तो ये क्या बना, इधर जो बना है इसको ये आप लोग क्या बोलते हो? हाइड्राजोन, फेनिल हाइड्राजोन, फेनिल हाइड्राजोन, फेनिल हाइड्राजोन, ठीक है ना। फेनिल हाइड्राजोन आपका ये बनकर तैयार हो गया, ठीक है ना। तो ऐसे ना आप क्या करना, घर पे जा करके एग्जाम्पल के तौर पे जेड की जगह पे ना ये अलग अलग रिएक्टेंट को यूज करना, और एल्डिहाइड कीटोन अपनी ओर से लेना। मान लो मैंने फॉर्मल्डिहाइड लिया था, आप एसिटल्डिहाइड लेना, ब्यूटेनल्डिहाइड भी ले सकते हो, प्रोपेनल्डिहाइड भी ले सकते हो ना, कुछ भी लेना, और इन जेड को लेकर के ना रिएक्शन लिखना, ठीक है। उससे क्या हो, तुमको याद भी हो जाएगा
और तुमको उससे करना भी आ जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे ही उत्पाद का नाम लिखना, ये फेनिल हाइड्राजोन बन गया, ठीक है ना। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, ठीक है ना, अगले टॉपिक की तरफ। ये तो हमारा खत्म हो गया, ठीक है। लिखो, कॉपी करो इसको फटाफट से। देखो भाई ना, तो इसमें क्या हुआ, आपने अभी तक जो देखा ना, वो देखा नाभिक रागी योगज अभिक्रिया, किसका, एल्डिहाइड का और कीटोन का योगज अभिक्रिया, ठीक है ना, जो कि नाभिक रागी था। अब हम लोग जान लेंगे आगे। और अब ना जो सेकंड है वो है अपचयन। सेकंड क्या है, अगर अब ये ना हम लोग ना एल्कोहल और जो फिनॉल था ना और ईथर था, उस वाले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि हम जब भी एल्कोहल का करते हैं अपचयन तो हमें क्या मिलता है। अगर हम करते हैं एल्डिहाइड का अपचयन तो क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है ना 1 डिग्री। और अगर हम कीटोन का करते हैं अपचयन तो हमें मिलता है 2 डिग्री एल्कोहल, मिलता है ना, मिलता है। तो यहाँ पर बस वही इसका अगला जो है वो रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो अगला हमारे पास जो है ना 2 नंबर डाल के लिखो अपचयन। 1 नंबर पे आप लोगों ने सीखा था क्या चीज, नाभिक रागी योगज अभिक्रिया। और सेकंड नंबर पे क्या आता है इसके अंदर, अपचयन। अपचयन, ठीक है ना, यानी कि रिडक्शन हम लोग बोलते हैं इसको अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कहते हैं कि एल्डिहाइड का अपचयन करने पर 1 डिग्री अल्कोहल या प्राथमिक अल्कोहल आप कह सकते हो, प्राथमिक अल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है भाई। ये ब्रैकेट में लिखना आप इधर। और हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन का अपचयन करने पर 2 डिग्री अल्कोहल या आप कह सकते हो द्वितीयक अल्कोहल प्राप्त होता है। कॉपी कीजिए इसको, फटाफट कॉपी कर दो साथ साथ, बंद हो जाएगा ना तो सब भग जाएगा यहाँ से। चालू करके तो नहीं आया दोबारा से? नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इसमें हुआ क्या, आपको ना देखो, अब इसमें जो अपचायक जो हम यूज करते हैं रिजेंट, सोडियम बोरो हाइड्राइड है, हाइड्राइड, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड करते हैं ना यूज, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है रिजेंट, आपको याद रखना है। ये होते हैं सारे क्या है, अपचायक होते हैं, ठीक है ना। इनका खुद का तो उपचयन होता है, होते अपचायक हैं क्योंकि ये H+ आयन देते हैं। देखो एग्जाम्पल देखो इसमें फटाफट से, पहले मैं आपको यहाँ पर लूँगा एल्डिहाइड, तो CH3 CH2 और यहाँ पर ये फिर से CH2, ये हम यहाँ पर CHO लिखता हूँ ना, CHO, तो ये क्या है, प्रोपेनल है ये, यानी प्रोपेनल की रिएक्शन हम लोग लेंगे किसके साथ में, हाँ H2 के साथ में करते हैं। क्या करवाते हैं बताओ, इसमें हम लोग डालते हैं सीधा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और आपको ये प्रोपेनॉल देगा, CH2 और ये OH आ गया ना। ये क्या बन गया, प्रोपेनल से प्रोपेनॉल बन गया, ठीक है ना। एक लेते हैं कीटोन का, लेते हैं जल्दी से, देखो मैं फास्ट कर रहा हूँ इसलिए ताकि ये बंद ना हो जाए। देखो CH3 CH2, अब यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड हो और इधर ये CH2 और ये CH3। अब क्या करना है मेरे को, इसमें मुझे देना क्या है, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी आप ले सकते हो, NH क्या होता है, NaBH4 होता है ना, NaBH4 BH4 होता है। तो आपको इसमें मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल, CH3 CH2C, इधर H लगा दो, इधर OH लगा दो, इधर CH2 और CH3, ठीक है ना। ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका 1 2 3 4 5, ठीक है ना। तो प्रोपेन 3 ऑल, प्रोपेन 3 ऑल,
ये बन गया 2 डिग्री एल्कोहल। तो 2 डिग्री एल्कोहल तो है ये, 2 डिग्री एल्कोहल है भाई, ये ध्यान रखना अप चेन हो रहा है इसका। और ये हमारा है 1 डिग्री एल्कोहल, एल्कोहल ये 1 डिग्री एल्कोहल है, ये 2 डिग्री एल्कोहल है, कॉपी कीजिए, ठीक है। और अब हमारे पास एक और होता है हाइड्रोकार्बन का अपचयन, ठीक है ना। अमलगम की उपस्थिति में हम लोग लेते हैं उसका रिएक्शन, यानी कि वोल्फ किस्नर अपचयन के नाम से आएगा हमारा एक नेमिंग रिएक्शन, जिसके अंदर हम लोग क्या होता है हाइड्रोकार्बन का अपचयन करवाते हैं, ठीक है ना। तो हाइड्रोकार्बन के अपचयन से हमें क्या मिलता है, एल्डिहाइड भी, उसका नाम है वोल्फ किस्नर अपचयन या वोल्फ किस्नर अपचयन हम उसको कहते हैं, ठीक है ना। इसे हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। आप इसे कॉपी करिए और आपसे मिलते हैं कल, ठीक है ना। वोल्फ किस्नर अपचयन के साथ छाप लो।